ये तो होना था, इनेविटेबल था। सही गलत की बात नहीं है, वाकई ये बिल्कुल सही नहीं है कि इस तरीके से प्रेशराइज करके कोई चीज हो, लेकिन वो हवाओं का रुख क्योंकि तब्दील हुआ है ना, तो इसलिए हवाओं के रुख आपने आजाद कश्मीर के अंदर भी देखा, अब आपने गिलगित बल्तिस्तान में भी देख लिया है, आप ओवरऑल वैसे तो देख ही रही हैं कि पीटीआई के साथ हो क्या रहा है। तो ये तो एक जो है अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, और लग रहा है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट डिसमेंटलिंग का जो है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है शहजाद। देखिए, अगर एक आध इंसिडेंट होता तो आप कह सकती थी ये नेचुरल है, लेकिन ऐसा है नहीं ना। अब देखें, मुझे नहीं पता, पैसा चला है, दबाव है, प्रेशर है, लेकिन कोई ना कोई वजह तो है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ है, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर में ये हुआ कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को पहले नाअहल किया गया, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक वहाँ पे बना, और जो अकलियत थी, जो अक्सरियत थी, वो अकलियत में तब्दील हो गई। अकलियत का जो है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आ गया। जीबी में भी यही हुआ है। इससे पहले आप कराची में देख लें, मेयर का जो इलेक्शन था जिसमें इत्तेहाद था जमात इस्लामी और पीटीआई का, 193 उनके नंबर थे, पीपल्स पार्टी के 163 थे, 30 मेंबरान वहां पर नहीं आए, और जो अकलियत में थी इत्तेहाद पीपल्स पार्टी का, उनका मेयर आ गया, और जो अक्सरियत में था जमात इस्लामी और पीटीआई का इत्तेहाद, वो अकलियत में बदल गया। तो जब ये तवातर के साथ हो रहा है, और इसके अलावा जो माहौल है उससे तो बड़ा आसान है ये मेरे ख्याल से कहना कि ये एक ट्रेलर है 2023 के इंतखाबात के हवाले से। और इसीलिए मेरे ख्याल से इस पैनल में भी सब लोग यही बात करो। वैसे भी एक आम तासुरी है कि अगर आप चाहते हैं कि क्रेडिबल इंतखाबात हो, जिसकी कोई हैसियत हो, तो उसके लिए आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में भी आपके अकलियत को जो है अक्सरियत में बदल दे, अक्सरियत को अकलियत में बदल दे। आपको याद है ना वो जब सादिक सिंजरानी साहब चेयरमैन सेनेट, उनके खिलाफ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, 64 खड़े हुए, वोट देने का वक्त आया तो पता चला 50 से भी कम हो गए। तो इसी तरह की ये जादूगरी जो है वो अभी भी चल रही है, उस वक्त भी चल रही थी। तो जो एलिमेंट्स उस वक्त थे अभी भी एलिमेंट्स वही हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एक जुमला, ये एक मैसेज है उस रहनुमा के लिए जो अपने आप को कहते हैं कि मैं वेस्ट को बेहतर जानता हूं, बरतानवी अमूर के वो माहिर हैं। उन रहनुमा के लिए एक मैसेज है कि आने वाले इंतखाबात में भी आपके लिए आसानियां नहीं होंगी। मुमकिन है जो कैंडिडेट खड़े हों आपके, वो भी शायद उस वक्त वो भी प्रेशर में आ जाएं, वो भी दबाव में आ जाएं, वोटर को निकलने दिया जाए ना निकलने दिया जाए, इट्स एनीवन्स गेस। सही। मज़हर अब्बास साहब, देखिए सीधी सी बात यह है कि बिल्कुल पीटीआई का ये मौक़िफ़ तो दुरुस्त है कि जो उनके लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन अच्छा होता पीटीआई ये भी बताती कि कोई एक्सप्लेनेशन तो उनसे भी मांगती ना जिनकी डिग्री जाली थी। जो हाई मॉरल ग्राउंड्स की हम बात करते हैं, या तो वो ये कहते हैं कि नहीं मेरी डिग्री जाली नहीं है, मेरी डिग्री असली है, मुझे गलत हटाया गया। जब केस चल रहा था तो उन्होंने दरमियान में उनके वकला के बयानात हैं। हाँ, लेकिन उसको उन्होंने उसको कहीं ऊपर उसके खिलाफ अपील की उन्होंने। ये तो 2 साल से केस चल रहा था, और ये बात भी ठीक है, ये हमारी यहाँ पॉलिटिक्स इस तरह होती है। ये 2 साल से केस चल रहा था, इसको स्पीड अप किस वक्त किया गया जब वो चीफ मिनिस्टर बहुत रेगुलरली ज़मान पार्क जाने शुरू कर दिया। उन्होंने उस चीज़ को नोटिस किया गया, उस चीज़ पर उनको ये भी इनडायरेक्टली कहा गया कि बेहतर है कि आप अपने मामला जेबी के देखते रहें, बजाय इसके कि आप ज़मान पार्क, उनसे कहा गया कोई और पार्क चले जाएं, किसी और पार्क में चले जाएं। लेकिन ये कि जब वो इंसिस्ट करते रहे, उन्होंने अपनी वफादारी उधर ही रखी, तो उसके बाद केस, वही मैंने कहा ना कि एक चीज़ तैयार होती है, खिलाना कब है, ये बाकायदा उन्हें मैसेज दिया गया, ये उनको मैसेज दिया गया था, उनको ये सारा चीजें हुई हैं। याद होगा ना सिक्योरिटी प्रोवाइड जीबी वाले कर रहे थे ना, ये एक ज़मान पार्क में जब वारंट्स की तामील के लिए आए थे, तो ये सारी चीजें जो थी ये फिर उनके लिए केस बनता रहा। अब मसला ये है कि ये सारी बातें अपनी जगह हैं कि उनके साथ जो हुआ इस वजह से हुआ, बैड इंटेंशन पता था, ये था उनको, लेकिन एक चीज तो अभी तक एस्टैब्लिश है ना जिसको चैलेंज वो नहीं कर रहे, और वो उनकी डिग्री है। न्याय साहब, देखिए जी, पहली बात तो ये कि ये तहरीक इंसाफ को जो इल्जाम लगा रहे हैं उसके इस सेहत पे जाने से पहले तहरीक इंसाफ ये तो बता देना कि जब गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत हासिल की थी तो कैसे की थी। उस वक्त भी आपको पता है कि पीडीएम की एक मूवमेंट चल रही थी, वहां पे बिलावल साहब को कुछ वादे किए गए थे, मरीम नवाज साहबा को भी एनकरेज किया गया था, क्योंकि उस वक्त पहली जो स्टेज थी जनरल बाजवा प्लान की वो ये थी कि जी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ढाने के लिए पीडीएम की मूवमेंट शुरू हुई थी। अब वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये लोग जब गिलगित बल्तिस्तान पहुंचे और ये बड़े बड़े जो मोटिवेटेड थे, इनको कुछ ना मिला, तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई, तो कैसे बनाई। उसके बाद फौरन आजाद कश्मीर के अंदर भी यही चीजें दोहराई जाने लगी थी। पहले से बता दिया गया था कि फलां बंदा और
बताया कि अगर तुम नहीं बनाओगे तो मेरा ये झगड़ा हो जाएगा, वो झगड़ा होगा। फिर उसको सोचा कि चलो यहाँ भी जो है ऑफ धोख कर दिया जाए। तो इसलिए जिस तरीके से कहते हैं यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय द स्वॉर्ड, जिस तरीके से तरीके साहब ने हासिल की थी, चाहे वो मरकजी फेडरल गवर्नमेंट थी, मरकजी हुकूमत थी, चाहे जीबी थी, चाहे पंजाब थी और चाहे आजाद कश्मीर की, उसी तरीके से हुकूमतें चली गई हैं। मेरे नहीं ख्याल कोई कंप्लेंट ऑन मेरिट बनती है। हाँ, और हालात होते तो ये इंतहाई शेमफुल था। अगर मेरिट पे इनको हुकूमत मिलती और फिर कोई इस तरह गिराता तो वाकई ये शेमफुल रहता।